हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। कल है फ्राइडे, ठीक है। और आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दी है 17,321 की क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो आज मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है, ठीक है। तो कल ग्रीन कैंडल बनी थी। ये जो सेटअप लग रहा था कि मॉर्निंग स्टार सेटअप हो सकता है, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार सेटअप फेल हो गया यहाँ पे। तो लेकिन अभी भी हम यहाँ पर इस जो हैमर है, हैमर के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली है अभी। जब तक हैमर के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हम यहाँ पर अपना एसएल जो है वो 17,250 का लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पर जो हैमर की लो है उसका 17,299 ये जो लो है, ठीक है, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए मार्केट। अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है फिर हम इसमें और भी डाउन साइड के लिए टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, मार्केट एक रेंज बनाना चाह रहा है मार्केट यहाँ पर, ठीक है। ये सपोर्ट था पुराना, सपोर्ट के पास डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम के पास मार्केट एक रेंज बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में भी मार्केट ने हैमर बनाने की कोशिश की थी। कल ऐसा लग रहा था कि हैमर यहाँ पर बना रहा है मार्केट वीकली कैंडल पर, लेकिन आज की कैंडल जो देखेंगे तो आज ये जो कैंडल है वो रेड कैंडल हो गई है फिर से। तो अब कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल है फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये हैमर कैंडल बन जाएगा, ठीक है। वीकली में अगर हैमर बन जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल हो सकता है मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है। तो ये चांसेस हैं कल ग्रीन कैंडल बनाए मार्केट, क्योंकि डेली में क्या है, एक रेंज बनाना चाह रहा है। और जब रेंज बनती है तो एक रेड एक ग्रीन इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तो अब जो रेंज बना रहा है वो कौन सी रेंज है, ये और ये वाली रेंज, ठीक है। यहाँ हम 17,250 लेकर चलेंगे नीचे, ठीक है। जिन लोगों ने फ्यूचर में बाई किया होगा, निफ्टी फ्यूचर का बाई किया, तो उसका एसएल जो है 17,250 लेकर चल सकते हैं। 50 के नीचे की क्लोजिंग जब मिल जाएगी तो यहाँ पर हम उसको अपना एसएल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट इस जो रेंज को ब्रेक करेगा, अभी हमें देखना है। कल एक हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट एक रेंज में हो गया है, तो जब तक मार्केट इस रेंज को कहीं भी ब्रेक नहीं करता है तब तक हम शांति से बैठे रहेंगे। और जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो न्यू पोजीशन हम यहाँ पर बना के चल सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए भी, अप साइड के लिए भी। तो देखना होगा कि कल मार्केट क्या करता है। अब आ जाते हैं 15 मिनट में कि हमने जो एनालिसिस की थी वो सही निकली है कि नहीं, वो चेक करेंगे। इसके बाद कल फ्राइडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। 15 मिनट में आ जाते हैं टाइम फ्रेम पर, और ये चार्ट एक सा कर लिया, ठीक है। तो कल जो हमने एनालिसिस की थी उसके हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट ने आज अपने तीनों टारगेट हिट किए हैं, ठीक है। मार्केट ओपन होता है, एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है हमें आज, इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है। और ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। एक बार ये अपने क्लोजिंग के पास जाता है, और क्लोजिंग जो है हमेशा किसी भी जो पिछले दिन का जो लो होता है, पिछले दिन का जो हाई होता है, पिछले दिन का जो क्लोज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो हाई था यहीं पे क्लोज भी था, तो ये एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ इस लेवल पर, ओपन होने के बाद ये अपसाइड के लिए गया, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ निकल पड़ा, ठीक है। जिसमें हमें पहला टारगेट हमें देखने को मिल गया 17,400 का, हमारा पहला टारगेट जो था वो मिल गया। इसके बाद सेकंड टारगेट भी हमें देखने को मिल गया। तो मॉर्निंग में ही मार्केट ने दो टारगेट अचीव कर दिए थे अपने, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बनी थी। इनसाइड कैंडल के बाद मार्केट नीचे के लिए निकला, और 17,340 का जो तीसरा टारगेट था, वो सेकंड टारगेट था, वो भी अचीव किया मार्केट ने। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं दोनों टारगेट अचीव किए। इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। एक रेंज में ट्रेड किया मार्केट ने, फिर नया ट्रेड मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद दिया। लेकिन जो बेस्ट ट्रेड था वो यही था मॉर्निंग का जो ट्रेड हुआ वो बेस्ट ट्रेड था। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। शूटिंग कैंडल स्टार एक इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे मार्केट पहले नीचे आता है, फिर बाउंस बैक करता है थोड़ा सा। मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो ठीक है, तो इस लेवल, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। पहले ही बोला था मैंने, 17,350 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया और ट्रायंगुलर पैटर्न का फिर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक मूव, अच्छा मूव हमें फिर से देखने को मिला। तो यहाँ से एक मूव बहुत बढ़िया देखने को मिला हमें डाउन साइड के लिए। तो दो मूव आज देखने को मिले। सुबह मॉर्निंग में एक्सपायरी मूव ये रहा, और इवनिंग में एक्सपायरी मूव ये रहा। तो दोनों मूव अच्छे मिले। इसके बाद फिर इवनिंग सेशन में जब ये मूव मिलने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस हमारी बहुत सही निकली है, परफेक्ट निकली है। बस थोड़ा सा हमें उसको वर्क करना है कि कैसे अपने प्रॉफिट को, कैसे अपने ट्रेड को लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है। तो हमें परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट हमें सीखना होगा। तो वो सारी चीज़ें अभी आप सीखने की कोशिश
करनी है, हमें भी करनी है, आप लोगों को भी करनी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है, कल की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो ड्राइंग है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और न्यू ड्रॉ बना देते हैं। तो मार्केट अगर इस बॉक्स पैटर्न में ओपन होता है, ठीक है, ये जो हम बॉक्स पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, जो रेंज मार्केट ने इवनिंग सेशन में बनाई है, इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है तो अपसाइड में अगर ब्रेक करेगा तो अपसाइड की टारगेट कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो लेवल है, ये लेवल है 17340, 17340 और 350। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि पहले भी रेजिस्टेंस रहा है यहाँ पे, ठीक है, और अब पहले रेजिस्टेंस रहा, इसके बाद फिर सपोर्ट का काम किया मार्केट ने, एक जगह दो जगह, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है अब इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। तो यहाँ पर मार्केट जो पहला टारगेट जो दे सकता है वो 17400 का पहला टारगेट हमें देखने को दे सकता है, अगर 340 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट। अगर 340 के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 17400 का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 17440 का सेकंड टारगेट भी देखने को हमें मिल सकता है, और थर्ड टारगेट हमें देखने को मिलेगा कुछ 17480 का तीसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अभी अगर मार्केट कंडीशन यही है कि मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद फिर मार्केट ऊपर साइड के निकलता है, ये लेवल जो है कुछ देर रुकने के पास 15-20 मिनट यहाँ पर रुकना चाहिए, इसी रेंज में रुकना चाहिए। रेंज में रुकने के बाद फिर मार्केट 340 के लेवल पर अगर ब्रेक करता है तो फिर एक अप साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीनों टारगेट हमने ड्रा कर दिए। अब अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर देता है इस रेंज को, ये जो लेवल है 17310, 311 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, तो नीचे साइड के लिए भी हम कुछ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 17260 का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। 250 पर, 260 पर, यहाँ पर 17260 और 17250 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर हम कॉशियसली ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखकर ध्यान से ट्रेड करने वाले हैं। अगर यहाँ मार्केट अगर यहाँ पर इस लेवल पर रुकता है तो हम अपना आप जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे, और इसके बाद फिर वेट करेंगे कि कोई प्राइस एक्शन बने या फिर कोई रेंज बने, उस रेंज को ब्रेक करे तब हम उसके बाद ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन फर्दर टारगेट अगर आगे मार्केट जाएगा तो फर्दर टारगेट भी हमें देखने को कुछ मिल सकते हैं, तो उनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 17 नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा 17213 का, 216 का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड और थर्ड टारगेट जो देखने को मिल सकता है 17180 का तीसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये डाउन साइड के लिए टारगेट हो गए, ठीक है। तो ये टारगेट है जब मार्केट साइडवेज खुलता है, फ्लैट ओपन होता है। अब अगर बात कर लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाए, अराउंड 17400 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास कहीं खुल जाता है, तो यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या बियरिश कैंडल बनती है तो उसका हम ऐसा लेकर यहाँ पर सेल कर सकते हैं इसको, और उसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो पहला टारगेट हमारा ये जो लेवल है 17340 का लेवल, ठीक है, ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहने वाला है वो ये जो लेवल है 17300 का दूसरा टारगेट रहेगा, और तीसरा टारगेट जो हमारा रहेगा 17260 का तीसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये एक कंडीशन तब है जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लो भी है और यहाँ पर लो के साथ साथ यहाँ पर क्लोजिंग भी है, तो ठीक है, ये जोन जो है वो सपोर्ट जोन है, अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉशियसली देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, ऊपर से मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट यहाँ पर आने के बाद बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है, तो यहाँ पर बाउंस बैक के लिए रेडी रहना। अगर मार्केट यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बना देता है कैंडलस्टिक पैटर्न कि जिससे हमें लगे कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, तो यहाँ पर एक हम कॉल बाई कर सकते हैं, अपसाइड के लिए हमें इसको बाई कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा है वही 17400 का पहला टारगेट, फिर सेकंड टारगेट ये 17440 का सेकंड, और थर्ड टारगेट 17480 का हमें तीसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन रही। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है अराउंड 17250 के पास ही खुल जाता है, कहीं 17250 के पास खुल जाता है, तो यहाँ पर चूँकि बायर्स होंगे तो यहाँ पर सपोर्ट अच्छा है, तो यहाँ पर एक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हैमर बनता है तो हैमर के हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो हम एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, और जिसमें पहला टारगेट हमारा कुछ इसी प्रकार रहने वाला है कि 17318 का पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद 17360 का, एक मिनट लिख देते हैं अच्छे से, 17318 का पहला टारगेट, इसके बाद 17360 का दूसरा टारगेट, इसके बाद 17400 का तीसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिर से वही है कि मार्केट यहाँ पर हमें देखना होगा, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि मार्केट अगर यहाँ रुकता है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुला है तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और रेजिस्टेंस फेस करके फिर से मार्केट नीचे के लिए निकल सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे, पहला टारगेट जो हमारा अचीव होगा, इसके बाद जो थोड़ा बहुत अमाउंट में हम उसको होल्ड करके देखेंगे कि मार्केट अगर निकलता है ऊपर साइड के लिए तो हम बैठे रहेंगे, नहीं तो उसको भी एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी मार्केट
एक कंडीशन और है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है या बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन अराउंड इसी लेवल का अराउंड खुल जाता है, 17,180 के आसपास खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देंगे या कोई रेंज बनेगी, तब जब रेंज का जिधर ब्रेकआउट होगा अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, तो उधर के लिए हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। या कोई प्राइस एक्शन मिल जाए, उस प्राइस एक्शन बनने के बाद फिर हम उसमें ट्रेड करने वाले हैं। ऐसे ही अप साइड के लिए भी मार्केट अगर 17,500 के आसपास कहीं मिल जाता है हमें, तो यहाँ पर कोई रेंज या कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बहुत जल्दी ट्रेड नहीं करेंगे वहाँ पे, तो हम वहाँ पर बैठेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करने के बाद जब अगर अपना सेटअप बनेगा तो अपने सेटअप के हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए हमेशा एक सेटअप है, उस सेटअप का वेट करना पड़ेगा। आपका एक खुद का सेटअप होना चाहिए, सेटअप होने के बाद आपको इंतजार करना है, सही समय पर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो बहुत प्रीमियम भी बहुत जल्दी जल्दी इरोड हो रहे थे, तो इसलिए तो आज बहुत केयरफुली कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए एक्सपायरी के दिन, ठीक है। मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया और मार्केट ने मूव भी दिया है, ठीक है। तो हमें बहुत सावधानी से ट्रेड करना, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।